मैं रानी देवयानी सिंह, गंडौरा रियासत की आपकी बहू। तो भाई आगे की भी ये पुलिस कानून व्यवस्था संभालेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से एक आदमी बेलगाम होकर, क्षत्रिय अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता। मैं भी चाहता तो अपनी भीड़ को उकसाकर कोई कार्रवाई करवा सकता था। ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने आप सबके लिए संदेश भेजा है मेरे हाथों से। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भले ही हवालात में बंद हों, लेकिन हालात बदलने के मूड में नहीं है। अपना रवैया, अपना मिजाज, अपना अंदाज चेंज करने के मूड में नहीं है। जेल से ही उन्होंने एक बार फिर तहलका मचाया है। जेल से एक चिट्ठी उन्होंने भेजी है अपने समर्थकों के नाम, गुर्जर समाज के नाम, और उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जो कुछ उन्होंने किया किसी तरीके का पछतावा नहीं है, यानी उन्हें किसी तरीके का मलाल नहीं है। जो भी उन्होंने किया है वो एक क्षत्रिय का धर्म उन्होंने निभाया है। इस तरीके की बातें चैंपियन ने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं। जो 25 जनवरी को प्रकरण उस बदतमीज इंसान ने शुरू किया, मेरे पति आपके मुख्य सेवक ने जवाब दिया, लंढौरा रियासत आपकी अपनी है, हम तो सिर्फ ट्रस्टी मात्र हैं। मालिक तो वीर गुर्जर व 36 कौम है। क्षत्रिय अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता। अगर राजा लंढौरा ने जवाब दिया तो ठीक किया, कोई पछतावा नहीं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप आशीर्वाद बना के रखें। चैंपियन ने संदेश इसलिए भेजा है क्योंकि गुर्जर महापंचायत होनी थी, जिसको फिलहाल स्थगित किया गया है, और इसी के लिए उन्होंने चिट्ठी भेजी अपनी पत्नी रानी देवयानी के हाथों, और ये कहा गया कि किस किस तरीके से आगे का प्लान बनाना है। मालूम हुआ है कि वीर गुर्जर कौम महापंचायत करने जा रही है। राष्ट्रीय खेल देहरादून में सीएम धामी जी करवा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अभी इस पंचायत को पीछे हटा दें। ये मेरा आपसे कुंवर साहब की तरफ से हाथ जोड़कर ये निवेदन मैं कर रही हूँ कि जो पंचायत हम लोग सब करने जा रहे थे उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए पीछे हटाने में चाहते हैं। ये जो पत्र मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने आप सबके लिए संदेश भेजा है मेरे हाथों से। उसमें उन्होंने आगे लिखा है, राष्ट्रीय खेल देहरादून में सीएम धामी जी करवा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अभी इसको पीछे हटा दें। आपका बेटा कुंवर दिव्य प्रताप सिंह भी राष्ट्रीय शूटिंग टीम में सेलेक्ट हुआ है। आशीर्वाद दें कि बेटा नेशनल जीत कर आए। बेटे के लिए दुआओं की मांग और राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर महापंचायत स्थगित करने का फैसला। फिलहाल तो कुंवर प्रणव चैंपियन ने महापंचायत टालने की बात कही है, लेकिन आगे होगी इतना तय है। और अब सवाल इस बात को लेकर कि अगर ऐसी ही स्थितियां बनी रही तो माहौल सुधरेगा कैसे, हालात बदलेंगे कैसे। इस बीच विधायक उमेश कुमार ने भी 31 जनवरी को लक्सर में होने वाली सर्व समाज की बैठक स्थगित कर दी है। उन्होंने भी अगले आदेश तक ये फैसला लिया है। अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, राजनीतिक पदों पर रहते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए मैं भी चाहता तो अपनी भीड़ को उकसाकर कोई कार्रवाई करवा सकता था, लेकिन अपने लोगों को अपने निजी हित के लिए, अपनी राजनीति के लिए उकसाना कदापि उचित नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। आप मेरी माँ को गाली देने से पहले 10 बार सोचिए। आप अगर आगे भी मेरी माँ को गाली देंगे तो भाई आगे की भी ये पुलिस कानून व्यवस्था संभालेगी। क्योंकि एक तरफ जिम्मेदारी समझने का दावा तो दूसरी तरफ जुबान पर लगाम लगाने की नसीहत। उमेश कुमार ने कुंवर प्रणव चैंपियन को भाषा मर्यादित रखने की नसीहत दी है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि अगर दोनों ही तरफ से इस तरीके की परिस्थितियां अभी भी बन रही हैं, तनाव कायम है, तो हालात सुधरेंगे कैसे। भले ही दोनों ने अभी अपनी अपनी बैठकें स्थगित की हों, लेकिन आने वाले वक्त में इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इतना तय है। सवाल इसी बात को लेकर कि आखिर ये टकराव कैसे खत्म होगा। जब जनप्रतिनिधि आपस में उलझे हुए हैं, तब उनमें समाज को भी लाया जा रहा है, तो ये दायरा कितना बढ़ेगा ये कहना जरा मुश्किल है।